सबसे पहले अब पढ़ेंगे अपन दूसरी व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि की जो परिभाषा है वो आप लिख सकते हो, नॉर्मल है, वैसे परिभाषा आती नहीं है, लिख लो चाहो तो, कि जहां स्वर और व्यंजन, व्यंजन और फिर लिखना कोमा लगा के, व्यंजन और स्वर, फिर कोमा, व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन, कि जहां स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है, सॉरी के मेल से, व्यंजन और व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता है, वहां व्यंजन संधि होती है, वहां व्यंजन संधि होती है, वहां व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वहां व्यंजन संधि होती है। अब देखो इधर आप लिखना स्वर प्लस व्यंजन, लिखो आगे जगह रखना, इनके एक एक उदाहरण से समझेंगे। स्वर प्लस व्यंजन, फिर आप इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना व्यंजन प्लस स्वर, फिर एक लाइन छोड़ के लिखना व्यंजन प्लस व्यंजन। भाई मैं इसको प्लस ही बोलता हूं, वैसे हिंदी में इसका उच्चारण धन होता है, ये धन धन धन, लेकिन धन धन कहते हुए धन धन अलग ही कष्टदायक लगता है, इसलिए सभी क्या प्लस 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 आनंददायक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, अब इसके तीन उदाहरण देता हूं मैं आपको यहां पर। पहला है अपने आ प्लस साधन, दूसरा है अपने जगत प्लस ईस्ट, तीसरा है आपका सम प्लस कृत। तीनों को समझो अब आप, यही है व्यंजन संधि। देखना इधर, अब लिखना बंद कर दें। यहां देखो आगे क्या है, आ क्या है, स्वर है ना, छ क्या है, ठीक, दोनों मिले और लड़ाई हुई और माथा फाट गया और फिर बीच में आ गया च, विकार आ गया ना, विकार आया कि नहीं आया? आ प्लस छादन क्या हो गया? आच्छादन। अब इतना याद रखो कि स्वर और व्यंजन का मेल होने से यहां पर च आ गया, क्या आ गया? तो व्यंजन संधि। आगे देखो, व्यंजन और स्वर का मेल, जगत त क्या है? व्यंजन। ई क्या है? यानी क्या पीछे स्वर आ गया, देखो आगे व्यंजन आ गया, आगे पीछे किधर भी है, लेकिन एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, देखो जगदीश। अब देखो यहां भी लड़ाई हो, यहाँ का आपस में मिलान हो आपस में, और देखो त को काय बढ़ गयो, द बढ़ गयो। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन और व्यंजन मान लो कर कर क्या लड़ाई आपस में, तो देखो तो भी विकार होगा। सम प्लस कृत, बीच में क्या आ गया? स और आ गया, संस्कृत हो गया, हुआ नहीं हुआ? बस सब में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अभी नियम आगे हम पढ़ेंगे, अब एक एक कैसे होता है, कैसे च आया, कैसे द आया, कैसे स आया, उनके नियम होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर, और व्यंजन और व्यंजन के मेल से अगर कहीं विकार उत्पन्न होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। समझना? देखो अब ये है अपने व्यंजन संधि और व्यंजन संधि का पहला नियम है कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, प्रथम शब्द का मतलब है प्लस के इधर वाला, और प्लस के इधर वाला द्वितीय शब्द कहलाता है, ठीक है? प्रथम शब्द यानी कि इधर जो शब्द होता है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का
तो ये 5 वर्ग हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पांचवा, तो 5 वर्ग। तो किसी भी वर्ग का, 5 वर्गों में से किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, तो ये पहला वर्ण है सभी वर्गों का, ये क च ट त प, ये पहला वर्ण है। देखो 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब ये पहला वर्ण है। 5 वर्गों का पहला वर्ण कौन सा है? इसका तो ये क है, इसका च है, इसका ट है, इसका त और इसका प। ठीक, पहला वर्ण हो, यानी कि इधर क्या होना चाहिए? इन 5 में से एक होना चाहिए, यानी कि ये चीज होनी चाहिए आगे, प्लस के इधर इनमें से कुछ हो, तक में से एक वर्ण हो जाए। ठीक है, अब आगे चलो। तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, तो द्वितीय शब्द मतलब प्लस के बाद जो आता है ना, वो द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग मतलब ये 5 में से किसी भी वर्ग का, ठीक, किसी वर्ग का क्या हो? तीसरा या चौथा वर्ण हो। क्या होना चाहिए? तीसरा या चौथा। तो तीसरे वर्ण ये है सबके और चौथा वर्ण ये है, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी आ जाए प्लस के बाद में। ठीक, प्लस के बाद में तीसरा भी आ जाए या चौथा भी आ जाए। ठीक, आगे देखो, इनमें से इन सभी में से कोई सा भी आ सकता है। फिर आगे देखो, या फिर क्या हो? ये र ल व ह, ये र ल व ह, इनमें से भी कोई सा भी आ जाए, तीसरा चौथा वर्ण, यानी कि ये सारे प्लस के बाद है ना। और या फिर इन सब में से कोई हो, या फिर कोई स्वर हो 11 में से, तो क्या होगा? तो धमाका होगा। धमाका कैसे होगा? 1 का 3 नियम हो जाएगा, यानी कि ये 1 का 3 कैसे होगा? किसमें बदल जाएगा? भाई आगे तो ये रहेगा प्लस के, पीछे कुछ भी आ सकता है इनमें से। मैंने बताया ना भाई, इनमें से ये 3, ये तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, ये चौथे वर्ण, ये र ल व ह या स्वर, इनमें से कुछ भी आ जाए पीछे, तो क्या होगा? किसमें बदलेगा? ग। च किसमें बदलेगा? ज में। ट किसमें बदलेगा? ड में। त किसमें बदलेगा? द में। और प बदलेगा आपके ब। यही तो कहा यहाँ पर, स्वर हो तो पहला वर्ण, यानी कि ये पहला वर्ण अपने वर्ग के, तो ये इन्हीं का तो वर्ग है, क ख ग, अपने वर्ग के किसमें बदल जाएगा? तीसरे में। तो देखो क ख ग तीसरा हो रहा है ना, तो ये अपने वर्ग के तीसरे में बदल रहा है, सब तीसरे में बदल रहे हैं। ये है व्यंजन संधि का पहला नियम, बहुत ही शानदार नियम है। ये समझ लिया तो सारे समझ लोगे आप, बाकी इतने हार्ड नहीं है, ये समझना है आपको। तो फिर देखो, यदि प्रथम शब्द, आप दिमाग में फिर बिठाओ क्या पढ़ा आपने, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, यानी कि इनमें से कोई हो, ये लिख दी मैंने प्लस के पहले इधर है ना, ये इनमें से कोई वर्ण हो, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, द्वितीय शब्द मतलब प्लस के बाद, प्लस के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, तो किसी भी वर्ग का ये तीसरा और ये चौथा, या फिर क्या हो? ये र ल व ह, ये र ल व ह, ये हो, या फिर क्या हो? स्वर, तो इनमें से कोई भी स्वर आ जाए प्लस के बाद में, तो क्या होगा? 1 का 3 हो जाएगा, यानी कि पहला ये, यानी कि पहला वर्ण अपने वर्ग के, पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, यानी कि क का तीसरा देखो ग है, च का तीसरा देखो ज है, ट का तीसरा ड, त का तीसरा द, प का तीसरा ब, तो यानी कि अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ये अपने वर्ग के तीसरे में बदल रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? बदल रहा है ना। आगे समझ में अब आपको, अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं हम, ठीक है। तो अब इसका एक सूत्र बना रहे हैं अपन, ये प्रथम वर्ण क च ट त प, ठीक है, ये प्रथम वर्ण है। अब इनके बाद प्लस लगा के लिखो यहाँ 3 4, ये र ल व ह और स्वर, यानी कि इनमें से कुछ आ जाए ये प्लस के बाद, तो ये प्रथम वर्ण अपने वर्ग के किसमें बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में। तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण देखो, क का तीसरा वर्ण क्या है अपने? ग। च का तीसरा वर्ण क्या है अपने? ज, देखो, और ट का तीसरा वर्ण क्या है अपने? ट का देखो यहाँ ट ठ ड। त का तीसरा वर्ण क्या है अपने? ये त थ द ध, ये द तीसरा वर्ण है, और प का तीसरा वर्ण क्या है? प फ ब, ये दो, यानी कि पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है अगर इनके बाद में ये हो तो, है ना। ये ऐसा कैसा आपको, ये ऐसा कैसा लिख लेना है पूरा ये टेबल, ये ऐसी कैसी, इनको तो चाहे लिखो मत लिखो, समझ लिया आपने, लेकिन ये परिभाषा लिखनी है, फिर ये लिखना है, बस परिभाषा लिखनी है और ये लिखना है, यानी कि 1 का 3 नियम हो रहा है यहाँ पर। आ गया समझ में अब आपको। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं हम। व्यंजन संधि और व्यंजन संधि का पहला नियम है, जो नियम पहला नियम अपन ने पढ़ा है, उसका आप उदाहरण सोल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहले करेंगे कि क का जो ग बनता है,
क पहला वर्ण है, पहला वर्ण है ना सभी वर्गों का, ये पहला वर्ण है, और ये ग इसका क्या हो जाता है तीसरा, यानी कि एक कितने में बदल जाता है, एक 3 में बदल जाता है, एक कितने में बदल जाता है 3 में। तो देखो कैसे बदलता है, कब बदलेगा, जब उसके बाद में तीसरा चौथा वर्ण हो, या ये र ल व ह हो, या कोई स्वर हो, यानी कि फलस के इधर कोई इनमें से हो, तब पहला इनके किसमें बदल जाएगा, ग में। अब देखो दिग प्लस अंबर, आगे तो अपने क्या आ गया, क आ गया, बाद में क्या है आपके स्वर है,